गल के आगे तसल्ली चाहिए मौला कायनात अल्लाह तू ही सबर देने वाला है, तेरी जात सबर देने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब में इस वक्त लाखों गैर मुल्की काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जवानी के दिन सऊदी अरब में बर्बाद कर दिए। किसी को इस परदेश में 5 साल, किसी को 10 साल, तो किसी को 15-15 साल का अरसा हो चुका है। ये लोग परदेश में किन किन मुश्किलात का सामना करते हैं ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। परदेसी की आंखों में ख्वाब होते हैं जो इन्हें मायूस नहीं होने देते। किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने वालिदैन का इलाज करवाए, तो कोई चाहता है कि उसकी बहनों की शादियां अच्छे घरों में हो जाए, तो कोई अपने बीवी बच्चों को बेहतरीन जिंदगी देना चाहता है। जब वो एक अरसा परदेश में गुजारने के बाद वापस आता है तो किस्मत इसी का साथ छोड़ देती है। ऐसा ही एक वाकया एक नौजवान के साथ पेश आया जिसने अपनी जवानी के 10 साल सऊदी अरब में गुजार दिए। जब वो वापस लौटा तो इसके साथ वो कुछ हुआ जिसे सुनकर हर किसी की आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। कैसे इस नौजवान पर बचपन से ही घर की जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया गया। तालीम हासिल करने के दिनों में ये नौजवान किस तरह मेहनत मजदूरी करके घर का गुजर बसर करता, किस तरह ये नौजवान अपनी तकदीर बदलने के लिए सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी कबील इस नौजवान के साथ किस तरह का शर्मनाक सलूक करता। 10 साल गुजार कर जब ये नौजवान वापस पाकिस्तान पहुंचा तो इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर हर आंख अश्क बार हो गई। ये तमाम तफसीलात देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, फैसलाबाद के करीबी गांव में तंग तारीख गलियों में एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी कच्ची दीवारें टूटी हुई, हत्ता के दरवाजे की जगह पर कपड़े का पर्दा लगा हुआ था। इस घर में अहमद अपनी बूढ़ी माँ और 3 बहनों के साथ रहता था। जब अहमद 6 साल का था तो इसका वालिद इंतकाल कर गया। इसके बाद अहमद की मां ने अपनी बकिया जिंदगी बेटे और बेटियों के सहारे गुजारने का फैसला किया। अहमद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बचपन में ही घर की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। सुबह सवेरे स्कूल जाना और छुट्टी के बाद एक करियाने की दुकान पर काम करना इसकी आंखों में बेशुमार ख्वाब थे। अपनी बहनों की इज्जत के साथ शादी करना, बेहतरीन घर बनाना और माँ को उम्रा अदा करवाना और माँ के चेहरे पर सुकून देखना। वक्त गुजरता रहा, अहमद जवान हो गया और इसकी बहनें भी बड़ी होने लगी। घर में गुर्बत इंतहा की थी। घर में 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता। अहमद एक रात अपनी माँ के कदमों में बैठकर कहने लगा, अम्मा मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मजदूरी से कुछ नहीं होगा। सऊदी अरब जाकर मैं खूब मेहनत करूंगा जिससे बहनों की शादी भी हो जाएगी और हमारा घर भी तामीर हो जाएगा। माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद इसका वाहिद सहारा था। वो जानती थी कि परदेश की राहें आसान नहीं होती, मगर वो अपने बेटे के हौसले के आगे खामोश हो गई। इसने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हाफिज हो। मैं हर नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। चंद माह बाद अहमद ने कर्ज लेकर वीजा हासिल किया और टिकट बुक करवाई। गांव के लोग उसे रुखसत करने के लिए आए। जहाज ने लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरी और जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अहमद ने जब अपना कदम जद्दा एयरपोर्ट पर रखा तो एक आदमी इसे रिसीव करने के लिए आया जिसका नाम खालिद था। वही आदमी अहमद का कफील था। वो एक सख्त मिजाज और बेरहम इंसान था। अहमद को कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिला। गर्मी ऐसी के सूरज आग बरसाता। दिन भर ईंटें उठाना, सीमेंट बनाना और ऊंची ऊंची इमारतों पर काम करना इसका मामूल का काम बन चुका था। रिहाइश ऐसी जगह, एक तंग कमरा जिसमें 8 मजदूर रहते थे। कफील अहमद के साथ इंतहाई बुरा सलूक करता, बात बात पर डांटता और बदतमीजी करता और तनख्वाह में कटौती करता। अहमद के पास बर्दाश्त के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। इसके ज़हन में माँ और बहनों की तस्वीरें आ जाती।
हर महीने वो अपनी कमाई आधी से ज्यादा घर बेचता, खुद सूखी रोटी और दाल पर गुजारा करता। इसकी हथेलियों पर छाले पड़ चुके थे, लेकिन जब वो घर की तरफ देखता तो इसके इरादे मजबूत हो जाते। एक दिन अहमद शदीद बीमार हो गया। तेज बुखार और कमजोरी ने इसे निढाल कर दिया। कफील ने इलाज के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया। अहमद ने बुखार में भी दिन रात मेहनत की। जब रात को तमाम मजदूर सो जाते तो वो एक कोने में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करता और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करता। एक दिन अहमद की मां ने फोन किया, बेटा तुम्हारी बहन के लिए एक बेहतरीन घराने का रिश्ता आया है, मगर जहेज खरीदने के लिए रकम की जरूरत है। अहमद ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की और 200 से उधार लेकर तमाम रकम पाकिस्तान भेज दी। इस तरह वो मजीद कर्ज में डूब गया, लेकिन जब इसने अपनी बहन की रुखसती की तस्वीरें देखी तो इसके चेहरे पर सुकून आ गया। वक्त गुजरता गया, अहमद ने अपनी दूसरी बहन की भी शादी कर दी। दूसरी तरफ कफील की सख्ती में जरा बराबर भी नरमी पैदा नहीं हुई। वो कई महीनों की तनख्वाहें रोक लेता। अहमद ने सऊदी अरब को कई मर्तबा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसे अपनी बहनों का ख्याल आ जाता। वक्त गुजरता गया, अहमद को सऊदी अरब में काम करते हुए 10 साल का अरसा हो गया। इस दौरान इसने अपनी तीसरी बहन की भी शादी कर दी। अब माँ के फोन में दुआएं और मीठी बातों की खुशबू होती। वो कहती, मेरा बेटा अब तू वापस आ जा, मेरा दिल तुम्हें देखने को बहुत तरसता है। अहमद ने सऊदी कफील से वापसी की इजाजत मांगी। बड़ी मुश्किल से इसे खरूज मिला। तकरीबन 10 साल बाद वो अपने वतन वापस लौट रहा था। इसके चेहरे पर अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। जब अहमद अपने गांव वापस पहुंचा तो पूरा गांव हैरानो परेशान था। अहमद दुबला पतला, झरियों से भरा हुआ चेहरा, मगर आंखों में सुकून था। माँ इसे देखते ही रोने लगी। माँ ने अहमद को सीने से लगाया और कहा, मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा सहारा वापस आ गया। एक दिन माँ ने अहमद को कहा कि बेटा मैंने तुम्हारी शादी एक बापर्दा और नेक खातून से कर दी है। अहमद ने माँ की रजा में अपनी रजा समझी। शादी सादगी से हुई। गांव के लोग भी खुश थे कि अहमद की शादी हो गई। चंद माह बाद रमजानुल मुबारक आया। अहमद हर रोज रोजा रखता, 5 वक्त की नमाज अदा करता और कुरान मजीद की तिलावत करता। लोगों में खाना तकसीम करता। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हुआ। एक दिन अहमद रोजे से था। अफ्तारी में अभी कुछ वक्त बाकी था। अहमद ने वजू किया और एक कोने में बैठकर दुआ करने लगा। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसने हाथ बुलंद किए और कहा कि या अल्लाह तूने मुझे इज्जत दी, मेरी बहनों को खुशियां दी, मेरी माँ की दुआएं कबूल की। अब अगर तू मुझे अपने पास बुला ले तो मैं राजी हूँ। अजान से चंद मिनट पहले इसका सर दीवार से टिका और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब लोग अफ्तारी के लिए उठे तो देखा अहमद बेहरकत पड़ा है। शोर मच गया। गांव में खबर फैली तो कहराम बरपा हो गया। माँ बेटे को देखकर बेहोश हो गई। बहनें दौड़ती हुई आई। तमाम गांव वाले कह रहे थे अहमद ने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। इसकी नमाज़े जनाजा में सैकड़ों लोग शरीक थे। हर आंख अश्कबार थी। लोग इसकी कुर्बानियां याद कर रहे थे। अहमद का घर पक्का बन चुका था। बहनें अपने घरों में खुश थी। नहीं था तो अहमद अब इस दुनिया में नहीं था।